अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये फिसी और इसके अलावा इकोनॉमिक ज़ूलॉजी आप लोगों के लिए जो है, इन सब के लिए एक टॉपिक है विच इज़ सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर है क्या? आज मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बताया था, दोबारा मैं बता दूँ। सेरीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रेयरिंग सिल्क वॉर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ रॉ सिल्क. The word comes from Latin "seri", which means silk. Cultura means culturing. It is one of the oldest agro-based industries in the world, originated in China around 2700 BC. If you remember, क्लास में मैंने आपको इनकी स्टोरीज बताई थी और इनका सबका बताया था कि किस तरह टी ऑफ कप में ये गिरी थी और किस तरह इन्होंने जो है फिर काकून गिरा था, और एक इनकी हिस्ट्री मैंने बताई थी कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग और स्टोरी बेस्ड पे हैं। ठीक है, तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म कमर्शियल लिहाज से जब हम सिल्क प्रोड्यूस करें तब उसको क्या कहा जाएगा? सेरीकल्चर कहा जाएगा। ठीक है, अब सेरीकल्चर जो है वो चाइना में शुरू हुआ था और मैंने आपको कहा था कि ये इन्होंने बहुत अरसे तक, इनको 1000 ईयर्स तक इनको एज अ सीक्रेट रखा था। अब जो इनका सिल्क है वो प्रोड्यूस होता है बाय लार्वा। ठीक है, और कभी कभार आपसे क्वेश्चन आ भी जाता है, तो लार्वा जो है इनके कैटरपिलर ऑफ सिल्क वर्म विच इज़ बॉम्बिक्स मोराई, और ये ऑर्डर लिपिडोपेट्रा से बिलोंग करता है और इनकी जो फैमिली है वो बॉम्बिसाइडी है। आप लोगों को इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए, लिपिडोपेट्रा, फैमिली क्या है? बॉम्बिसाइडी है। सिल्क वर्म जो है वो एक्सक्लूसिवली फीड करता है मलबेरी लीव पे, जिसका बोटानिकल नाम है मोरस एल्बा। जो सिल्क थ्रेड है वो प्रोड्यूस होते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड से, यानी सिल्क वर्म का जो लार्वा है उनके अंदर जो स्पेशल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो जो है वो क्या बनाते हैं? वो आपके पास सिल्क बनाते हैं। चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान आर मेजर सिल्क प्रोडक्शन जो है वो कंट्रीज़ है, सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। आपको मैं अगर बताऊं कि सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में इनका बहुत वो है, मतलब हम बहुत इससे एग्रो बिजनेस कर सकते हैं, और इनमें अब ये जो है मेन कंपोनेंट इस कुछ है विच इज़ कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी। यानी अब जब शाहतूत के पत्ते नहीं होंगे तो ये किस चीज़ पे फीड करेगा? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके लिए हम सबसे पहले इनकी जो कल्चर है, इनके लिए हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से कंपोनेंट है वो हमें पता होने चाहिए। फिर जो है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, इनको हम किस तरह रेयर करें, और फिर प्रोसेसिंग ऑफ काकून टू ऑब्टेन सिल्क, यानी हमने काकून से सिल्क को ऑब्टेन कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने क्लासिफिकेशन करवाई है, क्योंकि जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, यू पीपल आर जो है ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स। सो टॉक्सोनोमिक रैंक पे किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर रेपिडोपिट्रा है, और फैमिली जो है बॉम्बिसाइडी है, और जीनस बॉम्बिक्स है। स्पीशीज़ का नाम क्या है? मोराए है। फिर रिमेंबर्ड, आज भी मैंने बताया था कि जब भी हम बॉम्बिक्स मोराए, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल से होता है और स्पीशीज़ का नाम क्या होगा वो हम जो है उससे करते हैं। साइकिल पे अगर हम जाएं तो ये जो है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, और कौन से मेटामॉर्फोसिस होती है? होलो मेटामॉर्फोसिस। होलो मेटाबॉलिस मॉर्फोसिस मतलब ये है कि इनके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। पहले इनके जो बच्चे जो बड़े एडल्ट एग्स देते हैं, जिसको वर्म कहते हैं, वो जो है 9 to 10 डेज़ में फीमेल जो है वो 300 to 500 एग देते हैं। इनके अंडे छोटे से होते हैं, थिनी ओवल येलोविश कलर होते हैं, और इनको जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 सेंटीग्रेड चाहिए होता है, और ह्यूमिडिटी 75 to 80% तक जो है इनके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए। तो आप लोगों को बिकॉज जो है हम इसको कल्चर के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई इनका टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब लार्वा जो है वो 25 to 30 डेज़ बाद जो है वो एग से हीच होता है। ठीक है, अब आपके पास 5 लार्वल स्टेजेस होते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के जाता है। यू नो दैट एक लार्वा जब दूसरे लार्वे में कन्वर्ट होता है, इनको इंस्टार्स कहते हैं। ठीक है, और इनको इस प्रोसेस को हम एग्डाइसिस कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं, और यू नो दैट एग्डाइसिन हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर 10 to 12 बाद प्यूपा बनता है, लेकिन प्यूपा जो है वो अपने ऊपर काकून बनाना शुरू करता है। थ्रेड होता है एक किस्म का सिल्क का, वो 1000 to 500 मिलीमीटर लॉन्ग होता है।
ककून के लार्वे के अंदर। और इसके अलावा फिर जो एडल्ट होता है, जिसको जब लास्ट में आप याद रखोगे, यहाँ पे मैंने एक इमिगो का लफ्ज़ यूज़ किया है। जब आपके पास कभी मेटामॉर्फोसिस होगी ना, तो जो लास्ट स्टेज होता है एडल्ट स्टेज, उसको इमिगो कहते हैं। ये 3 to 5 डेज़ बाद होता है। और यहाँ पे एडल्ट जो है वो मर्ज होता है। माउथ पार्ट्स आर वेस्टिजियल। एडल्ट डज नॉट ईट मेल एंड फीमेल मेड, यानी ये जो है ना, ये इनका जो एडल्ट स्टेज है ना, वो खाने का काबिल नहीं होता। ये आपके लिए अब न्यू इन्फॉर्मेशन है। ये जब मीटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद इनके बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो कुछ साइकिल है इनका, अप्रॉक्सीमेटली 45 to 55 डेज़ जो है इसका साइकिल है। और ये मोल्ड करता है 5 टाइम, और इनके 5 इंस्टार्स होते हैं। फिर लार्वल स्टेजेस जो है, फर्स्ट इंस्टार 3 to 4 डेज़ लेता है, ठीक है। ये आप अगर लिख भी लो ना भी लिखो, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको लिखवाया है। अब सिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले सिल्क जो है वो कैसे होता है, इसमें पेयर ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड होते हैं टॉरिक्स और एब्डोमेन के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इन चीज़ों को सीखें कि सिल्क ग्लैंड जो है वो है क्या। वो पेयर ऑफ सिल्क ग्लैंड जो होते हैं वो थॉरिक्स और एब्डोमेन एरिया में होते हैं। हर एक ग्लैंड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर, मिडल और इंटीरियर। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो फेब्रिन रिलीज़ करता है, विच इज़ प्रोटीन, और ये 70 to 80% सिल्क यही बनाता है। मिडल पार्ट जो है वो सेरिसीन बनाता है, ये गम लाइक प्रोटीन होता है। 20 to 30% ऑफ सिल्क जो है उसमें ये सेरिसीन होता है। फिर जो बोथ सब्सटेंसेस कंबाइंड इन दिस जो है स्पिनक्रीड ऑन द लोअर लिप टू फॉर्म सिल्क थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो स्पेनेरिट है, ये एक ऐसा पार्ट है, यहाँ पे ये फेब्रोनिन और सेरिसीन ये जो कंबाइन हो जाते हैं। फिर ककून फॉर्मेशन, मेच्योर 5 इंस्टार लार्वा जो है वो जब ईटिंग स्टॉप कर लेता है तो वो अपने अंदर ककून जो है वो बनाना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद जब वो ककून बनाना शुरू करता है तो लार्वा जो है वो मूव करता है हेड इन द फिगर ऑफ 8 पैटर्न जो है डिपॉजिटिंग सिल्क, और स्पिन करता है 1000 to 500 मीटर अपने ऊपर ककून के फिलामेंट्स को। स्पिनिंग जो है वो 3 to 5 डेज़ लेता है। आउटर लेयर को हम सेरिसीन बोलते हैं, ये स्टिकी होता है। और इनर लेयर को हम फेब्रोइन कहते हैं। कुछ लोग फेब्रोनिन बोलते हैं, लेकिन ये फेब्रोनिन नहीं होता, ये फेब्रोइन होता है। ये स्ट्रक्चरल सिल्क प्रोटीन है। ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सिल्क का है ना, ये बेसिकली फेब्रोइन है, ठीक है। फिर आपके पास जो है यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ककून फॉर्मेशन, ये सारा। ककून प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो है किलिंग प्यूपा, हॉट एयर स्टीम जो है हमने प्यूपा को किल करना है, क्योंकि हमने इनसे ककून लेना है ताकि हम वो करें। इसको हम ड्राई कर लेते हैं ताकि वो आगे प्रोसेस हो। फिर उसको सॉर्टिंग कहते हैं। डिफेक्टिव ककून जो होते हैं वो रिमूव करते हैं। फिर सॉफ्टनिंग, इनको कुक करते हैं बॉयल हॉट वाटर में 95 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसमें जो है सेरिसीन गम को हम सॉफ्ट कर लेते हैं। फिर रीलिंग होता है। ये जो है सिल्क थ्रेड अनवाउंड फॉर्म ककून ऑन्टो रील, ये 5 to 8 ककून जो है हम साथ में रील करते हैं, उससे मतलब धागा बनाते हैं। फिर ट्विस्टिंग करते हैं। बहुत सारे रील जब बन जाते हैं तो उससे हम ट्विस्ट करके रा सिल्क बना लेते हैं। फिर वीविंग होती है, डाइंग होती है। आपने देखा होगा डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो इसको हम इससे डिफरेंट टाइप के डाई बनाते हैं। अब ये तो ककून का सारा मैंने वो बनाया। अब लाइफ साइकिल हमने सारा किया। मलबेरी लीव्स कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कंटिन्यूसली फीड करता है। तो आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब आप वीडियो देखें तो अपने लिए जो है इसको जूम कर लिया करें, ठीक है। अब मलबेरी कल्टीवेशन जो है, इनका जो होस्ट प्लांट है इसका नाम है मोरस एल्बा, ठीक है। मोरस एल्बा जो है ये इसका सोल फूड है, बॉम्बिक्स मोराइका, और ये इसकी कल्टीवेशन को मोरी कल्चर कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मोरी कल्चर, तो यू शुड नो दैट कल्टीवेशन ऑफ मोरस एल्बा इज़ नोन एज मोरी कल्चर। वाइट मलबेरी जो होती है वो प्रेफर्ड होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होती है। मलबेरी की भी बहुत टाइप्स होती है, और ये न्यूट्रन इसके अलावा ये जो है हम रिक्वायर्ड इसके लिए जो है लूमी सॉइल चाहिए होता है इनकी कल्टीवेशन के लिए। और ये जो है वार्म क्लाइमेट में जो है वो करता है 28 to टेम्परेचर, इसमें ये कल्टीवेट होता है। लीव्स जो है उसको हम हार्वेस्ट करते हैं 4 to 6 वीक्स के बाद। यंग जो है वो इस पर फीड करते हैं। और फिर इसके अलावा जो है इनके जो मेच्योर्स होते हैं वो भी जो है वो
यंग टेंडर लीफ जो है वो अर्ली इंस्टार इन पे फीड करते हैं, और मेच्योर लार्वा जो है वो आपके पास जो है मेच्योर पत्तों पे फीड करते हैं। लीफ क्वालिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सिल्क क्वालिटी और क्वांटिटी। डिफरेंट मलबरी की लीव्स है, मैंने आपको पहले ही बोला कि मोरस एल्बा जो है वो इसका सोल फूड है। तो सोल फूड का मतलब क्या है कि यानी आइडियल अगर सिल्क हमने बनाना है तो हमने ये, अब लीफ क्वालिटी जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है सिल्क क्वालिटी और क्वांटिटी को। वन सिल्क कंज्यूम 20 to 25 ग्राम ऑफ मलबरी लीफ ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस। फिर आइडियल सिल्क फॉर्म कंडीशन, हमें टेम्परेचर कितना चाहिए? एग स्टेज के लिए 24 to 26 सेंटीग्रेड, और लार्वल स्टेज के लिए हमें कितना चाहिए? 24 to 28। और इसके अलावा हमारे पास जो प्यूपल स्टेज के लिए हमारे पास चाहिए वो हमारे पास कितना है? 22 to 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी हमारे पास 70 to 80%, और लार्वल स्टेजेस के लिए 85%। लाइट हमारे पास डिम लाइट, अगर हम इसको कल्चर करेंगे तो ये शुड नो दैट कि ये सारा होना चाहिए। अच्छा, कुछ डिजीज़ भी है जिसमें आपके पास जो है वो आती है। ये लास्ट टाइम सर्विस कमीशन में आया था, जिसमें आपको बताऊंगी। पेब्रीन जो है ये पेपर डिजीज़ जो है इससे नोज़ेमा बॉम्बिक्स से होता है, प्रोटोजोम्स है, और इसमें सिम्टम्स इसके क्या है कि ये ब्लैक पेपर लाइक स्पॉट अपेयर होते हैं और इनकी ग्रोथ स्टंट होती है। और ये हमें इसके लिए जब इस तरह के अंडे हमें नज़र आए तो हमें फ़ौरन इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। फिर दूसरी जो बीमारी है फ्लिचेरी, इसमें वायरस और बैक्टीरिया दोनों मिलके इन बीमारियों को फैलाने का बायस बनते हैं। इसमें जो है लार्वा जो होता है ना वो डार्क कलर का होता है, उससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है। फिर दूसरी बीमारी है ग्रसीरिया, और फिर है मस्कार्डीनी। ये सारी बीमारियों के नाम आप सिर्फ अपने नोट्स बनाने के लिए यूज़ करें, आगे अगर कमीशन की एग्ज़ाम हो तो हमें पता होना चाहिए। अब इकनॉमिक बेनिफिट क्या है, इकनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? रा सिल्क हम जो है वो लेते हैं, वो गारमेंट्स जो है उनमें जो है पैराशूट्स वगैरह, बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह, सिल्क वेस्ट जो है इसको फ्लॉस बोलते हैं। ये लो ग्रेड फैब्रिक्स में यूज़ होता है। प्यूपा जो है प्यूपी, ये फ़िश के लिए जो है एज अ फूड हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत रिच होता है प्रोटीन में। सिल्कवर्म एक्सक्रीट्रा जिसको फ्रास बोलते हैं, ये जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ होता है। मलबेरी लीफ जो है, इस पे जो लीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं वो इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। मलबेरी फ्रूट, यू नो दैट, हम मलबेरी को काश करें मोरी कल्चर, तो उसका जो मलबेरी फ्रूट होता है वो आपने शातूत खाए होंगे, वो बहुत मज़े के होते हैं, जूसी टाइप के होते हैं जेम्स वगैरह में, और उसमें हम यूज़ करते हैं। फिर इकनॉमिक बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा है। ये मिलियन ऑफ रूरल फार्मर के जो है वो क्या देते हैं, जॉब्स देते हैं, इनका सहारा है। क्योंकि हमें पता चाहिए है कि अप्लाइड बायोलॉजी में हमारा मकसद क्या है कि हम इनके इकनॉमिक बेनिफिट बताएं। मेजर फॉरेन एक्सचेंज जो अर्नर है चाइना, इंडिया, जापान, वो इस चीज़ से ही करते हैं। रिक्वायर लो इन्वेस्टमेंट बट गिव हाई रिटर्न, ठीक है, यानी हमें जो है कम पैसों से ज़्यादा कम पैसे लगा के आउटपुट हमें बहुत ज़्यादा आता है। और इसके अलावा इसके लिए वेस्ट लैंड जो है, यानी आपके पास कोई जो है ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्या करें वहाँ पे अपने सेरीकल्चर शुरू करें, वहाँ पे मलबेरी कल्टीवेशन शुरू करें। और इसके अलावा सिल्क की ग्लोबल मार्केट वैल्यू कभी कम नहीं होती, ये हमेशा लग्जरी टेक्सटाइल रहा है। अभी भी आप देखिए सिल्क के क्वेश्चन जो है, अगर कभी सिल्क पे क्वेश्चन आया भी तो आप लोगों को ने हमेशा ये देना है कि ये लग्जरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, और यहाँ पे रूरल पोशाक वगैरह जो उसके बनते थे वो इससे यही मतलब यूज़ होते थे। अब यहाँ पे क्विक रीज़न, कुछ की फैक्टर एग्जाम्स के लिए मैंने आपको बताया है कि सेरीकल्चर जो है, सिल्क प्रोडक्शन है, ये जो जितना मैंने आपको बताया था कि पेब्राइन डिजीज़ सबसे पहले किसने बताया था, और लोअर लिप जो है वहाँ पे क्या होते हैं, सिल्क ग्लैंड जो है वो स्पेनोरीड लोअर लिप के ज़रिए रिलीज़ करते हैं। और कल्टीवेशन जो है, जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी वो भी इसमें ऐड करें। आई होप सबको समझ आया होगा, और इस वीडियो को बहुत गौर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में बनाई है, और शॉर्ट फॉर्म में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाली है। मैंने आपको मलबेरी लीव्स के बारे में भी बताया है, मैंने इनके प्यूपल और ह्यूमिडिटी सारा सब कुछ बताया है। तो होप आप लोग इन्जॉय करेंगे और इसको मस्ट जो है सुन ले। जो अभी झाग रहे तो इट्स मी ओके, वो अभी देख ले, जो नहीं हो रहा तो कल आप लोग जो है सुबह
ग्रुप में बता दें सबको कि अब मैम ने लेक्चर शेयर किया है, ठीक है। ये लेक्चर आपके साथ ओरल फॉर्म में होंगे, यानी रिटन फॉर्म में भी होंगे, मेरे ऑडियो के फॉर्म में भी होंगे। तो आप लोग जो है जब भी आप पेपर्स वगैरह की तैयारी करोगे, ये फ़ाइनल का वो कोर्स है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच। मुझे दुआओं में याद रखें। आई होप सबको समझ आया होगा।